नमस्कार। एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, शिक्षा का नया सत्र शुरू हो रहा है। हर माता पिता जो हैं वो चाहते हैं कि उनका बच्चा एक ऐसी स्कूल में पढ़े जहां पर अनुशासन हो, जहां पर संस्कार हो, जहां पर अच्छी शिक्षा हो। और नया सत्र शुरू होते ही लोग टटोलने लगते हैं टीवी, यूट्यूब, अखबार कि अच्छा स्कूल कौन सा है। मैं आज आपको मारवाड़ क्षेत्र के कानुता गांव जिला नागौर में लेकर आया हूं और एक ऐसा स्कूल जो पूरे क्षेत्र में अपनी अलग ख्याति रखता है, अपना अलग रिजल्ट रखता है। स्कूल का नाम है शिशु विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इस सत्र में इस विद्यालय का स्कोर पूरे राजस्थान में बेहतरीन रहा है। इसका प्रमाण यह है कि विद्यालय के 11 छात्र छात्राओं ने 95% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें गरिमा गोदारा ने 98.80% यानी लगभग 99% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं स्कूल के छात्र राजेश ने लगभग 98% अंक प्राप्त किए हैं साइंस विषय में। तो आज उन छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप इस क्षेत्र में रहते हैं तो बेहिचक आप अपने बच्चे को इस स्कूल में एडमिट कराइए, ताकि आपका बच्चा एक अच्छा फ्यूचर लेकर आए और आपका नाम रोशन करे। आइए शिशु विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आज के इस सम्मान समारोह का अवलोकन करते हैं। हम केवल शिक्षा और संस्कार की बात नहीं करेंगे, विद्यालय का जो है, जो खूबसूरती है, जो खुला वातावरण है, वो दर्शनीय है। देखिए, बिल्कुल लस ग्रीन पूरा परिसर, खूबसूरत बिल्डिंग। और देखिए, सभी बच्चे अपने गुरुजनों को आते ही प्रणाम करते हैं। ये नज़ारा आप ठीक सामने देख सकते हैं। ये सारे संस्कार विद्यालय में बच्चों को दिए जाते हैं। चूरू जिले के कानुता के शिशु विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय का नज़ारा आप देख रहे हैं। इस क्षेत्र का सबसे बेहतरीन विद्यालय, जो रिजल्ट में, अनुशासन में, संस्कारों में अव्वल रहता है। आज यहाँ पर सत्र 2023-24 के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह हो रहा है। ऐसे समारोह से, ऐसे प्रचार प्रसार से अन्य छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन मिलता है। कानुता ही नहीं, आसपास के क्षेत्र का ये बेहतरीन विद्यालय है। दोस्तों, कोई बड़ी सफलता मिलती है तो उसका जश्न होना चाहिए, उसका उत्सव होना चाहिए, ताकि अन्य छात्र छात्राएं प्रेरित हो कि अगली बार जब हम भी अच्छा रिजल्ट देंगे, हमारा भी सम्मान किया जाएगा, हमें भी पूरा नगर देखेगा। देखिए, गाड़ियां सजकर तैयार हैं, रथ सजकर तैयार हैं। सम्मान समारोह के बाद में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक जुलूस निकलेगा। उसके लिए देखिए, ये गाड़ियां सजाई गई हैं, बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाए गए हैं, जिनमें छात्र छात्राओं के चित्र लगाए गए हैं। देखिए, सबसे बड़ा चित्र जो टॉपर रही है, स्टेट टॉपर रही है, जिन्होंने 500 में से 494 अंक प्राप्त किए हैं, यानी 99% लगभग अंक गरिमा गोदारा ने प्राप्त किए हैं, जिन्होंने आर्ट्स में इतने बड़े अंक प्राप्त किए। यह आसान नहीं, आर्ट्स जैसे विषय में इतने अंक प्राप्त करना बहुत बड़ी सफलता कहे जाते हैं। तमाम छात्र छात्राएं जिन्होंने 90% प्लस अंक प्राप्त किए हैं, उन सब के चित्र आप देख रहे हैं। इस होर्डिंग में लगे हैं। ये होर्डिंग आसपास के पूरे क्षेत्रों में लगाए गए हैं। उसके बाद में सेकंड टॉपर, जो कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा है, वो है राजेश पवार, जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट में 500 में से 487 अंक यानी लगभग 98% अंक प्राप्त किए हैं। और ये सफलता मैं निश्चित रूप से कहूंगा शिशु विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल कानुता की बहुत बड़ी सफलता है, जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को गर्व होना चाहिए। आज शिशु विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये भव्य सम्मान समारोह, जिसमें आप देख रहे हैं विद्यालय के चेयरमैन रामनिवास जी धोजक, डायरेक्टर नेमीचंद जी और सह सचिव जो हैं चोखाराम जी धोजक, पूरा धोजक परिवार आज इस समारोह में बहुत गर्व के साथ भाग ले रहा है और छात्र छात्राओं की सफलता का जश्न मना रहा है। मित्रों, जिसमें प्रतिभा होती है उसमें यह कभी नहीं देखा जाता है कि उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, कद कैसा है। प्रतिभा ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती है। और इस विद्यालय की एक नाटी सी बालिका है गरिमा, जिन्होंने जो सफलता प्राप्त की है वो बहुत बड़ी सफलता है। पूरे राजस्थान में छठा स्थान प्राप्त किया है गरिमा गोदारा ने। और केवल एक विषय में अंग्रेजी में 6 अंक कट गए, वरना 500 में से 500 अंक आ सकते थे। लेकिन फिर भी इस बालिका के इस जज्बे को, इस रिजल्ट को, इस मेहनत को हम सैल्यूट करते हैं। बातचीत करते हैं गरिमा गोदारा से। गरिमा, बहुत बहुत बधाई आपको। तो मैं ये जानना चाहूंगा, इतनी बड़ी सफलता आपने प्राप्त की, इसके लिए कितनी मेहनत की, किस तरह से पढ़ाई की आपने?
मैंने भी मेहनत की और मेरे सभी गुरुजनों ने और मेरे माता-पिता ने भी बहुत मेहनत की, जिसके कारण मुझे आज ये सफलता मिली है और इसका श्रेय मैं इन सभी लोगों को देना चाहती हूँ। फिर मैं कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप रोजाना? मैं लगभग 5 से 6 घंटे पढ़कर अपना अच्छा, अध्ययन पूरा करती थी। अब चूँकि आपको इस सत्र में इतनी बड़ी सफलता मिलती है और ये जो विषय होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो आगे की मंजिल आपकी क्या है? आप क्या करना चाहती हैं? किस क्षेत्र में जाना चाहती हैं? मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ और लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। गरिमा लड़की पढ़ती है तो कहीं न कहीं उसकी सफलता और ज़्यादा बड़ी इसलिए मानी जाती है, उसको घर के काम भी करने पड़ते हैं। बहुत सारी बंदिशें लड़कियों पर होती हैं, तो क्या आप पढ़ाई के साथ-साथ घर के काम भी करती हैं? जी, कभी-कभी करती थी, परंतु पुरुष समाज में हम जैसी लड़कियों के लिए एक बड़ी सफलता ये है कि लड़की अगर सफल नहीं होती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है। अगर वो सफल हो जाए, तो बाकी की लड़कियों के लिए एक प्रेरणा होती है वो। कितनी बड़ी बात कही है बिटिया ने देखिए, कह रहे हैं कि पुरुष से प्रधान समाज में लड़कियों के लिए बंदिशें होती है और लड़की जब पढ़ती है, अगर वो नहीं पढ़ती है तो उसके लिए बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती है, लेकिन अगर पढ़ ले और सफलता प्राप्त कर ले, तो फिर उसके बाद में उसका स्थान भी बहुत गरिमा में बन जाता है और निश्चित रूप से गरिमा गोदारा ने शिशु विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल काणुता का नाम पूरे राजस्थान में गौरवान्वित कर दिया है और आप देख रहे हैं स्कूल के चेयरमैन साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर, तमाम जो स्टाफ है, वो गरिमा गोदारा की इस छोटी-सी बिटिया एक नाटी सी बिटिया की ऊंची सफलता पर गर्व कर रहा है। शिशु विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल काणुता का वो बालक हमारे साथ है जिसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, लगभग 98% अंक प्राप्त किए हैं राजेश पवार ने, और वो भी साइंस विषय में जिसको सबसे हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है। बातचीत करेंगे राजेश से। राजेश, बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले मैं बस आपसे वही सवाल करना चाहूंगा, बहुत बड़ी सफलता आपने साइंस सब्जेक्ट में प्राप्त की है, तो कितनी मेहनत की इसके लिए, किस तरह से पढ़ाई की आपने? सबसे पहले तो मैं आपसे थैंक यू कहना चाहता हूँ सर। और ये तो पूरे साल की मेहनत ही है बस। शुरुआत से ही हॉस्टल में रहकर पूरे साल बस। अच्छा, हॉस्टल में पढ़ाई की आपने घर से दूर रहकर? हाँ, क्या बात है, बिल्कुल। पूरे साल स्टार्टिंग से ही हॉस्टल में आ गया था जी। और पूरे साल सर की गाइडेंस के अनुसार पढ़ाई की। अच्छा, ये जो सफलता आपको मिली है कि आप इसका ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय तो सभी का होता है, स्कूल का होता है, खुद का भी होता है और परिवार का भी होता है। इन तीनों को साथ मिलाकर भी तभी सफलता प्राप्त। अच्छी बात कही है, माता-पिता, गुरुजन और खुद की मेहनत वो तो सबसे बड़ी होती है। बहुत इंटेलिजेंट है निश्चित रूप से राजेश। राजेश, साइंस में आपने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है और ये सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जो क्लासेज होती है जिसके बाद में एक युवा का फ्यूचर बनता है, तो आप फ्यूचर किस क्षेत्र में देखते हैं अपना, कहाँ जाना चाहते हैं? मैं तो अब एसएससी की ओर जाना चाहता हूँ जी। बस। पहले तो मैंने इंजीनियरिंग की सोची थी, लेकिन अब इंजीनियरिंग की नहीं, एसएससी की ओर जाएँगे। जी। पढ़ाई के अलावा और कोई खेलों में या अन्य कोई रुचि आपकी? हाँ, क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलते हो? तो खेल को भी फ्यूचर के रूप में देखते हो या शौकिया खेलते हो? नहीं, शौकिया ही खेलता हूँ, क्योंकि अभी फ्यूचर के रूप में खेल देखे तो फिर पढ़ाई इतनी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जो 2 रास्ते चुनते हैं, वो कहीं न कहीं गुम हो जाते हैं। एक रास्ता देखना चाहिए, या तो आप खेल को देखें या कोई कला का क्षेत्र देखें या फिर पढ़ाई को फ़ोकस करें, और चूँकि आपने 98% प्राप्त किए, तो निश्चित रूप से राजेश का पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में है और राजेश की इस बड़ी सफलता पर आप देख रहे हैं, विद्यालय के डायरेक्टर, चेयरमैन, तमाम शिक्षकगण गौरव कर रहे हैं, और मैं कहूँगा ये नहीं, पूरा नागौर, चूरू जिला, क्योंकि काणुता, नागौर और चूरू जिले का संगम है। ये पड़ता तो हालांकि चूरू जिले में है, लेकिन ये निम्बी और लाडनू क्षेत्र के कारण ये नागौर क्षेत्र में लगता है, तो मारवाड़ का क्षेत्र है और मारवाड़ क्षेत्र गर्व कर रहा है निश्चित रूप से गरिमा गोदारा और राजेश पवार की इस बड़ी सफलता पर। दोस्तों, कोई भी बड़ी सफलता मिलती है, उसका श्रेय टीम के कैप्टन को दिया जाता है कि उसका निर्देशन कैसा हो रहा है, वो कार्य किस तरह से लोगों से संयोजित करवा रहा है। मेरे साथ नेमीचंद जी ध्वजक हैं, जो कि डायरेक्टर है शिशु विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल काणुता के, उनसे बातचीत करेंगे। नेमीचंद जी, सबसे पहले आपको बधाइयां देते हैं, बहुत बड़ी सफलता है। केवल चूरू नहीं, मैं कहूंगा इस पूरे नागौर और चूरू जिले में इतना अच्छा रिजल्ट किसी का नहीं आया है, तो क्या कहेंगे, किस तरह की मेहनत विद्यालय के द्वारा की गई इस सफलता के लिए? देखो सर, एक बार आप पहले भी यहाँ इस विद्यालय में आए थे। बिल्कुल, बहुत बड़ा खेल आयोजन था। आज आपका हर आयोजन अच्छा होता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा जिला स्तरीय खेल कबड्डी प्रतियोगिता थी जिसमें आप आए थे।
आप भी इस क्षेत्र के अंदर माना चुना अपना चैनल चलाते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले अपने बहुत ढेर शुभकामनाएं कि ऐसे आयोजनों का आप लोगों के बीच में ले जाते हैं, तो इससे क्या है कि एक सकारात्मक ऊर्जा लोगों के बीच में जो आती है, इससे लोगों को वास्तव में लगता है कि एक हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं या कोई भी प्रोग्राम हम आपका देखते हैं एक सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ और एकदम वास्तव में जो पत्रकारिता होनी चाहिए, वो पत्रकारिता आज जीवित है और लगता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा सर, ये जो संघर्ष की आप जो कहानी का हम कह रहे हैं, मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ। ये मेहनत मेरे पूरे शिक्षकों की, मेरे बच्चों की, मेरे अभिभावकों की जीत है। ये सफलता कोई 1 घंटे में, 1 दिन में नहीं गढ़ी गई है। इसके पीछे काफ़ी लंबा संघर्ष है और काफ़ी रातों में, दिनों में हमने संघर्ष किया, तब जाके ये सफलता हासिल की है। इस बच्ची के गरिमा जो गोदारा जो बच्ची है, जो स्टेट टॉपर है, 6ठी मेरिट इसके है राजस्थान के अंदर। इसके 4 सब्जेक्टों में 100 में से 100 है। क्या बात। और हमारा अगर सौभाग्य होता, अगर वास्तव में राजस्थान के अंदर और भी एक नंबर पे हम आना चाहते थे और धूम मचती, अगर बालाजी का अच्छा आशीर्वाद फ्यूचर में बना रहेगा और ये बच्ची अगर 100 में से 100 भी ला सकती थी, मात्र एक सब्जेक्ट जिसके अंदर 6 नंबर कटे हैं, 4 सब्जेक्टों में जैसे ज्योग्राफी है, सारे सब्जेक्टों के हिंदी जैसे सब्जेक्ट में इसके 100 में से 100 है। क्या बात। और अंग्रेजी एकमात्र सब्जेक्ट था जिसमें हमारे 6 नंबर इस बच्ची के कटे हैं। अगर ये नहीं करते तो आज 100 में से 100 एक इतिहास हम रचने जा रहे थे और इतिहास निश्चित ही रच देते। फिर भी इस एरिया के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, इस मारवाड़ के बेल्ट के अंदर, ये जो शेखावाटी का अंचल है, ये जो हमारा पवित्र यहाँ के जो गाँव का जो समूह है, इसके अंदर इस बच्ची ने धूम मचाई है। एक बच्चा नहीं, 50 बच्चे हमारे ऐसे बिल्कुल हैं। बिल्कुल आ गया है निमिचंद जी, क्योंकि देख रहे हैं हम आपने, क्योंकि पूरी गाड़ी पर जो इतना बड़ा बैनर है उसमें बच्चों के चित्र ही चित्र लगे हैं और हर बच्चा चाहता है कि इतने बड़े बैनर पे हमारा भी फोटो आए और इसके लिए आप वास्तव में मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें हमारे 50 स्टार हैं, 90% से अबव हमारे 50 स्टार है। साइंस के अंदर भी हमारे एक राजेश पंवार जिन्होंने बिल्कुल उसका चित्र हम अभी देख रहे थे। बिल्कुल 97.40 जिसने स्कोर किया है। दिन रात मेरे पास यहाँ रह के इन्होंने बच्चों ने संघर्ष किया है और पूरी टीम रात दिन, न तो मैं रुकने वाला हूँ, न मेरी टीम को रुकने देता हूँ, न बच्चों को रुकने देता हूँ। और एक सकारात्मकता का माहौल बच्चों के बीच में, स्टाफ के बीच में रखता हूँ, ताकि सकारात्मक ऊर्जा एक ऐसा पद चिन्ह छोड़ के चली जाती है कि सदियां याद रखती है और सकारात्मकता ही जीत होती है। मैं प्रत्येक विद्यार्थी से, प्रत्येक अभिभावक से कहूंगा, जब जितने आप सकारात्मक रहोगे, निश्चित सफलता आपके पैर चूम। मैं सैल्यूट करता हूं आपकी सोच को, और ऐसे व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं सकारात्मक। जिस तरह से एससीएन सुजला केवल सकारात्मक रिपोर्टिंग करता है, मैं कभी आप देखते हैं कि आपराधिक घटनाओं को अपने चैनल के माध्यम से प्रदर्शित नहीं करता। ऐसे बच्चों को, मैंने कल एक बच्ची का वीडियो बनाया जिसने एयरफोर्स में सिलेक्शन किया, जो टॉपर थी साल की, उस बच्ची का अलवर से मैंने आपको इंटरव्यू दिखाया। तो मेरा उद्देश्य रहता है कि ऐसे बच्चों को आपके सामने दिखाया जाए, उन बच्चों को दिखाया जाए जो बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं। मेहनत ही वो जो है वो सफलता की कुंजी होती है। और ऐसे नेमीचंद जी जैसे ऐसे डायरेक्टर हो और इस विद्यालय जैसे अगर शिक्षक हो तो सफलता निश्चित मिलती है। बस आवश्यकता है कि अभिभावक है वो भरोसा करे शिक्षकों पर और छात्र छात्राएं कड़ी मेहनत करें, तो ऐसी सफलता निश्चित रूप से आपको मिलती है। और हम शिशु विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल काणुता के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब चलते हैं जहां पर छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। दोस्तों, मैं इस समय आपको चूरू जिले के काणुता गांव का नजारा दिखा रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्र का एक स्कूल जहां पर हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन जो सफलता इस विद्यालय ने प्राप्त की है पूरे राजस्थान को नसीब नहीं हुई है। विद्यालय के 50 छात्र छात्राओं ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। कुछ यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं, कुछ गाड़ियों से अप डाउन करते हैं। और देखिए बड़ी चीज, अनुपात देखिए, 26 छात्राएं 24 छात्र, यानी अनुपात भी बराबर है। ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर बालिका शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है। महिला शिक्षक बहुत बड़ी संख्या में है। और आज जो ये 50 बच्चे हैं, मैंने टॉपर्स का इंटरव्यू किया, लेकिन मैं एक एक बच्चे से जानना चाहूंगा कि उन्होंने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं और उनका नाम क्या है। गरिमा से हम बातचीत कर चुके हैं, राजेश से बातचीत कर चुके हैं, उसके बाद में भाग्यश्री जिन्होंने भी 97% यही इनके करीब ही रही है। तो उसके बाद सारे छात्र अपने अंक बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, हॉस्टल में रहते हैं या विद्यालय में अप डाउन करते हैं। जी, भाग्यश्री 97.2, बहुत बढ़िया, बधाई। पिंकी 96.40, अंकित 96 हॉस्टलर।
Sarda Islam 95.80. अजय सिंह राठौड़ 95.40 हॉस्टलर। मनोज नानिया 95.4 हॉस्टलर। मनोज बिडिया सर 95.4। राम कुमार सेन 95.40। रेखा CS शेखावत 95.20। Sunita 94.80. कविता सोनी 94.40। Narshi Dojak 94.33. राहुल दोजक 94.17। प्रेमाराम दोजक 94 हॉस्टलर। कुमकुम स्वामी 94%। Manisha Sherdia 93.80. Simran 93.40. Monica 93.40. Priyanka 93.20. पूजा इसरामा 93। आयुषी स्वामी 93। सुनील रेवाड़ 93%। उर्मिला राज 92.83। मेरा मुगल 92.83। Manisha Bhoriya 92.80%. अर्चिता प्रजापत 92.80। देखिए एक एक बच्चा अपना नाम बता रहा है, हॉस्टल में रह रहा है या स्कूल में अप डाउन कर रहा है ये बता रहा है। और निश्चित रूप से मुझे गर्व है इन बच्चों पर। देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनकी उम्र 15-16 साल है, लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज हैं, क्योंकि मनोबल जो है वो आपकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान अदा करता है। आजकल कोटा में हम पढ़ते हैं कि कोई IIT करे, कोई डॉक्टरी कर रहा है, MBBS कर रहा है, लेकिन वो सुसाइड की घटनाएं बढ़ रही है। लेकिन जरूरी है कि बच्चों में आत्मबल विकसित किया जाए। मैंने इन बच्चों के मुख से इसलिए जाना है ताकि माइक के सामने बोलना बने, क्योंकि ये जब बोलेंगे आगे जाकर बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, इनका इंटरव्यू होगा। तो आज इनकी इंटरव्यू की शुरुआत एशियन के चैनल के साथ हो रही है, तो मैं सभी को बहुत बधाइयां दे रहा हूँ। वासुदेव स्वामी 92। जी। रवीना गिंटाला 91.80। जी। Priyanka Siag 91%. सत्यभावना 91.67। Monica 91. रामरतन बुगालिया 91.40। राकेश इसराव 91. रामचंद्र प्रजापत परसेंटेज 90.60। शीश रामन्ना 90.60। मनीषा पूनिया 90.60। Vimla Reward 90.20. आप सुन रहे हैं 90% से लेकर 99% तक, जहां पर आखिर में खड़ी आप देख रहे हैं गोदारा। ये सफलता निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता है। देखिए बहुत करीब है, 90 के करीब ही 2 बालिकाएं खड़ी है। रविंद्र सिंह 90.20। देखिए पीछे जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग है शिशु विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, जो कि सीमेंट पत्थर से बनी है। लेकिन इस बिल्डिंग की वास्तविक शोभा जो ये साफे बांधकर बच्चे हैं ये हैं, क्योंकि केवल बिल्डिंग से कुछ नहीं होता है। पढ़ने वाले बच्चे अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इन 50 बच्चों ने जो कड़ी मेहनत की है, आज काणूता गांव का नाम पूरे राजस्थान में हो गया है। 50 बच्चे जिन्होंने 90+ अंक प्राप्त किए हैं, ऊपर में 99 तक अंक गरिमा ने प्राप्त किए हैं। और सारे बच्चे आप देख रहे हैं अपनी सफलता पर फूले नहीं समा रहे हैं, सबको साफे बांधे गए हैं, सबका सम्मान किया गया है। सरस्वती माता की जय, बजरंग बली की जय, सालासर दरबार की जय। देखिए सफलता में सबसे बड़ा योगदान गुरुजनों का माना जाता है, जो बच्चों को कड़ी मेहनत करवाते हैं, अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं और अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, तभी सफलता मिलती है। बच्चों के ठीक पीछे आप देख रहे हैं साफे बांधकर गुरुजनों की टीम खड़ी है, जिनको मैं नमन करता हूं। निश्चित रूप से इस सफलता में बहुत बड़ा योगदान, दिन रात बच्चों से मेहनत करवा के अच्छी शिक्षा देकर इन गुरुजनों को निश्चित रूप से सैल्यूट है। नेमीचंद जी की पूरी टीम आप देख रहे हैं, जो पूरी तरह से योग्य हैं, प्रशिक्षित हैं और मेहनती हैं। और इन सारे बच्चों के मन में इन गुरुजनों के प्रति श्रद्धा है, जो सबसे जरूरी है। शिशु विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल काणूता का ये पूरा परिवार आप देख रहे हैं, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, सारे शिक्षक, सारे बच्चे आप देख रहे हैं। मैं एससीएन की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं शिशु विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल काणूता को इस महान सफलता पर। देखिए डीजे भी आ गया है, क्योंकि नागौर जिले में और चूरू जिले में डीजे के बिना कोई जश्न नहीं होता है।
ये था चूरू जिले के काणूता गांव से हमारा खास करके। हम काणूता संगम स्थल है चूरू और नागौर जिले का, क्योंकि काणूता से निकलते ही पूरा नागौर जिला शुरू हो जाता है, बीच में निम्बी भी नागौर जिले में आता है। और इस स्कूल के प्रांगण में, जो कि शिशु विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रांगण है, जितना सुंदर ये प्रांगण है उतने सुंदर यहाँ के बच्चे, उतने सुंदर इनके संस्कार है, इतनी सुंदर इनकी मेहनत है। इस मेहनत की बदौलत इन्होंने 50 बच्चों ने इस सत्र में 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। गरिमा गोदारा ने 99% यानी 98.80% अंक प्राप्त किए हैं और राजेश ने 98% प्राप्त किए हैं। तो इन बच्चों की मेहनत को हम नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी सफलता प्राप्त करें, अच्छे अंक प्राप्त करें, उनमें संस्कार हो, वो अनुशासित हो, तो आपको भी अपने बच्चे का एडमिशन शिशु विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल काणूता में करवाना चाहिए, मेरा सुझाव है। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।